खुशखबरी भी शेयर कर दूं मैं, एक वीजा तो कल ही लगा है। अभी वीजा लगते हैं डॉक्टर साहब? कल ही लगा है एक वीजा, और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कल ही लगा एक वीजा। जैसे अभी होली पार्टी होनी है हमारी, और होली पे हमारे जितने बच्चे थे आसपास के जो हैं और जो आ सकते होंगे, उन सबको इकट्ठा भी करूंगा। हम यहाँ होली दिवाली सब त्योहार मनाएंगे, मनाते भी हैं। इन बच्चों ने यहाँ पे आके अपनी कारें खरीदी हैं। ये कर्जदार व्यक्ति खरीदता है क्या कार? तो घर में मोटरसाइकिल भी नहीं है कईयों के। ये है इम्पैक्ट, यही है सही रास्ता, इस पे जाना चाहिए। जब वो स्टूडेंट वीजा के लिए किसी एजेंट के पास गया, वो कहता है कि देख तेरे 20 लाख बचवा रहा हूँ। 20 लाख बचवा रहा है, तू कोई एहसान कर रहा है यार, कमाल कर दिया। और किस बात के 30 लाख रुपए ले रहा है भाई? चलो यार, फिर ये जंगल का रास्ता नापने की जरूरत क्या है, और फिर 50 लाख देने की जरूरत क्या है? या तो 1 लाख रुपए में अमेरिका में उतार ही दिए 450 बच्चे। इस बात पे तो बहुत चर्चा है, हमने बहुत एजेंट भाइयों की गालियां भी खाई कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों इतनी वो कर रहे हो, अब क्यों। लेकिन बात ये नहीं है, हमारी एनजीओ सामने आई और उसके रास्ते से हमने ये अलग जगाने की कोशिश की, और यही कहा कि जो लगता है, और ये परिवार गरीब परिवार है किसी का प्लॉट, किसी की दुकान मकान और किसी की जमीन बिकवाने का काम नहीं किया। आसान रास्ता बता, लेकिन फिर भी डोंकी का रास्ता क्यों ढूंढ रहे हैं? डोंकी का रास्ता आसान है या फिर लोगों की मजबूरी है? आसान कैसे हुआ? 50 लाख रुपए दे के जाओ, रास्ते में जंगलों के धक्के खाओ, समुद्र की किश्तियों में मरने का खतरा रहता है, सांप लड़ने का खतरा रहता है, बीमार अब रास्ते में हो जाओ तो डोंकर जान से मार देने का खतरा रहता है, और बहुत से लोग मरे भी हैं। जितने लोग आए हैं उन रास्तों से, मेरी बहुत चर्चाएं खुल के हुई उनके साथ। रणबीर भाई साहब आए हुए थे यहाँ अमेरिका, इनको भी मिलवाया था। बिल्कुल, बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी रास्ते में हमने कंकाल पड़े देखे, भाई जंगलों में कंकाल पड़े देखे, उनके ऊपर से पैर रख के गए हैं लोग, साइड में पड़े हैं, किसी का बैग पड़ा है, किसी के कपड़े पड़े हैं जो लेके चले थे लोग और साथ लेके नहीं चल पाए, जंगलों में ये सब पड़े हैं। एक बच्चा था पंजाब का, मेरे को याद आ गई बात, जब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में कोई ऊपर से कहता भाई हेलीकॉप्टर वगैरह आ गया था, आर्मी का क्या पुलिस का, तो वो हम सब ने कहा कि बैठ जाओ, और लेट गए सारे सारे। वो कहता जी इतने थके हुए थे, यूं लेटते ही आंखें बंद होगी, और जैसे यूं हाथ करके लेटता ना आदमी, बोला जी पता नहीं कैसे कीड़े थे पेड़ के ऊपर, वो एक इतना गुच्छा सा यहाँ आ गिरा, यूं करके सो रहा था। बोला जी जितने मैंने उतारे ना, इतना बड़ा सर्कल चक बना दिया उन्होंने, इतना बड़ा एरिया खा गए वो कीड़े, जहरीले थे, इतना वो हो गया। और मैंने तो यूं उतार के फेंके हैं, और मेरे हाथ में वो बनियान मैंने पहन रखी थी, मैंने वो भी उतार के यहाँ लगाई है, खूनम खून में वहां से यूं निकला हूं। कहता 1 साल से ऊपर का समय हो गया, मेरे आज भी दर्द है यहाँ पे, और वो घाव भरे नहीं है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस। दूसरा मैं आपको बताऊं आपने बड़ा मेरे तार छेड़ दिए इस बात को लेके। जो लोग डोंकी के रास्ते से आए, बहुत लोग ऐसे भी थे जो या तो बॉर्डर के उस पार या इस तरफ आने के बाद वो घायल हुए, बेहोश हुए, हॉस्पिटलों में भेज दिया गया डॉक्टर्स को के पास, और जो फिर यार इंटरनेशनल के पास आए, उनके पेरेंट्स आए, या किसी ने कहा कि जो वहां पे एक भारतीय जेल उसमें पड़ा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, मौत के साथ जूझ रहा है। जब हम पहुंचे वहां उन बच्चों के पास, तो डॉक्टर्स ये सवाल पूछते हैं आपको पता है इसके साथ क्या हुआ? हम कहते हैं नहीं पता जी, क्या हुआ है? आपको पता ये बेहोश मैक्सिको में ही हो लिया था या अमेरिका में आके हुआ है? आपको मतलब वो इसलिए पूछते हैं। मैंने एक बार पूछा एक डॉक्टर से, मैंने कहा जी ये सवाल आप क्यों पूछते हो, क्या रीजन है, आप इस पे क्यों नहीं जाते कि अंदर कौन सा ऑर्गन फेल हो चुका है? और कहते हमें रीजन ये चाहिए कि ये कौन से कंट्री में इसके साथ ये घटना, शरीर खराब होना शुरू हुआ था। ये भाई ग्वाटेमाला में दिक्कत आनी शुरू हुई थी, दर्द शुरू हुआ था, या मैक्सिको में शुरू हुआ था, या एल साल्वाडोर में शुरू हुआ था, या कोई और
किसी देश में शुरू हुआ था, पनामा में शुरू हुआ था। मैंने कहा लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? कहते फर्क इसका ये है कि हर देश की अलग बीमारी है, हर देश का उनका आते हुए पानी अलग है, जी कौन से जंगलों में किस तरह के कीड़े पाए जाते हैं उससे संबंधित बीमारी अलग है, एलर्जीज अलग हैं। बहुत से भाइयों को जो मेरी बात आपके माध्यम से सुन रहे होंगे, जी शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा, बहुत लोगों को जब आते हैं तो स्किन की बीमारी हो जाती है, बहुत जी दाफड़ से हो गए, लाल लाल दाने हो गए। वो ये कहते हैं कि कौन से जंगलों में हुआ था, उनको डॉक्टर्स को ये पता, क्योंकि उनके पास लाखों केस हैं इस तरह के, जी हजारों तो लोग तो आते हैं पूरे दुनिया से, तो वो उनको पता। अच्छा अगर ऐसा है तो उनकी तो रिसर्च चल रही है साथ साथ। बिल्कुल हाँ, जी एक पहले भी 10 लोग आए थे, वो भी ऐसी बीमारी से पीड़ित थे और वो इस जंगलों में हुआ था, तो वो बीमारी आइडेंटिफाई करते हैं कि डायग्नोज करने के लिए इसको ये है, उसको ये दवाई दी थी तो इसको यही दो। तो ये रास्ता आसान कहाँ हुआ? कितने लोग मरे भी हैं इस रास्ते में, जो आज तक भी गायब है, माँ बाप अब भी ढूंढ रहे हैं उनको। तो जी ये रास्ता आसान कहाँ हुआ? उधर से कोई घर का प्लॉट, मकान या कोई दुकान या कोई किला बेच के आए हैं, या अंगूठा लगा के आए कहीं कि वे कमा के दे देंगे, बिल्कुल कर्जदार हैं। तो ये रास्ता आसान कहाँ है? आसान रास्ता था आसान रास्ता है कि आप पढ़े लिखे हो। प्लस टू तो मुझे लगता है आज भारत में कोई बचा होगा जो प्लस टू ना कर रहा हो। बिल्कुल जी गांव में भी आप लगा लो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने प्लस टू ना कर रखी हो। और प्लस टू किया हुआ आदमी सिर्फ इस डर में कि अंग्रेजी नहीं आती तो स्टूडेंट वीजा कैसे लगेगा। अंग्रेजी आती नहीं और अंग्रेजों के देश में ही घुस रहे हो आप डोंकी के रास्ते से, तो भाई पढ़ाई छोड़ो, आपको नौकरी कौन देगा अगर अंग्रेजी नहीं आती? तो ये बात भी समझने की है। अगर आप भाई अंग्रेजी के डर से पढ़ाई के रास्ते नहीं जाना चाहते और डोंकी के बिल्कुल रास्ते से जाना चाह रहे हो कि पढ़ाई नहीं होती, तो फिर इस देश में आके अंग्रेजी बिना बोले काम कैसे चलेगा? ये तो समझाए कोई। यहाँ की भी अगर अंग्रेजी सीखनी है और अंग्रेजी बोले बिना काम नहीं चलता, तो फिर इंडिया में सीख लो यार। फिर ये जंगल का रास्ता नापने की जरूरत क्या है? और फिर 50 लाख देने की जरूरत क्या है? या तो 1 लाख रुपए में अमेरिका में उतार ही दिए 450 बच्चे, यहाँ आ ही गए वो। 1 लाख रुपए आज बच्चा कोई वहां माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी पे खत्म खराब कर देता है। वहां किसी के जन्मदिन पे 40-40-50-50 हजार रुपए की पार्टियां कर देते हैं लोग, गिफ्ट कर देते हैं। जी तो ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1 लाख रुपए का रिस्क ले सकता है कि भाई इतना तो हम भी कर लेंगे, तो कर लो। और इतने लोगों ने किया ही है, वो पहुंच भी गए। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, 1 लाख रुपए खराब करने आसान, वो ठीक, बजाय के 50 लाख का रिस्क और जान का खतरा भी। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन हुआ भी बहुत है भाई, बहुत बिल्कुल लड़कों के साथ ऐसा हुआ है। और ये छोड़ो, आप वहां छोड़ो, जो 50 लाख का प्रेशर और मेरे केस का क्या रहेगा क्या ना रहेगा, और फिर 10-15 साल परिवार से दूर। आदमी के अंदर जब ग्रीन कार्ड होता है 15 साल बाद, और घर की शक्ल देखे मुद्दत हो जाती है, सिर्फ वीडियो कॉलों पे ही बात है। जब वो वापस जाता ना अपने देश, तो बोलने का मन नहीं करता उसका, कुछ बचा ही नहीं होता। उनको लगता है यार माँ बाप को मैं छोड़ के गया था, 50 साल के थे, आया ये 70 के मिले, जी इनमें वो एनर्जी नहीं रह रही। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सही रास्ते से आप जाओ। ठीक है, अमेरिका मान लिया आपने, अमेरिका का वीजा नहीं दिया, हमारे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको वीजा नहीं मिला, हमने वो इंग्लैंड भेज दिए, अब वो इंग्लैंड बैठे हैं। भाई आपने अगर पैसे ही कमाने हैं तो ये देश कौन सा है भी माड़ा नहीं, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा पूरे वर्ल्ड में पहली चॉइस अमेरिका ही होती सबकी। बिल्कुल जी बिल्कुल क्यों? हाथी के पैर में सबका पैर वाली बात है। बिल्कुल जी अब ये बच्चे कई कहने लगे, बोले कि अंकल जी जाना तो अमेरिका ही है। मैंने कहा जाना अमेरिका है तो भाई फिर इन्होंने वीजा दिया नहीं, तो अब क्या करोगे? बोले जी आप बताओ। मैंने कहा तुम फिर जाओ इंग्लैंड पढ़ के आओ। इंग्लैंड पढ़ने चले गए तो
अब उनको ये तो है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट थे, ये पढ़ना ही चाहते थे, इसलिए वीजा लगवा रहे थे, तो इंग्लैंड चले गए। एक गुड़िया थी, वो बोली कि मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, कनाडा चली जा। वहां जाके 1 साल की पढ़ाई पूरी करके फिर वहां से अमेरिका का वीजा लगवा दिया, बाकी की वहां से करूंगी। और वो लग गया वीजा उसका, वो पहुंच भी गई अमेरिका। उसका ड्रीम अमेरिका था तो वो पहुंच भी गई, लेकिन सही रास्ते से आई, पेशेंस के तरीके से आई। तो ये है मतलब असली रास्ता, और ये देश रोकते नहीं है। पिछले साल और उससे पिछले साल लगातार 2 सालों से तो भारत 1 नंबर पे, और उससे जी पिछले कई सालों में हमेशा 2 नंबर पे रहा। जो स्टडी वीजा पे लोगों को इन्होंने वीजाज दिए, सबसे ज्यादा दुनिया में वीजाज भारतीयों को मिल रहे हैं। हर चौथा बच्चा यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट भारतीय है। सो डॉक्टर साहब, आपने ये खुद जब बताया हाँ जी, जो बच्चे इंग्लिश नहीं आती, पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन जो अमेरिका जा रहे हैं, उनके साथ वाले हैं, दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको देखा, वो स्टेटस देखा, वीडियो देखा, तो उनका ही मन करा कि मैं भी अमेरिका जाऊं, मैं भी पैसे कमाऊं, मैं भी लग्जरी जिंदगी जीऊं, माँ बाप के सपने पूरे करूं। और एक कमाओ। चाल अपनी डोंकी की भी, जो अपना देसी भाषा में कहते हैं कि भेड़ चाल बन रही है, भेड़ देख हम देख रही चाल, सुन रही सुन। भेड़ चाल इसलिए है क्योंकि इस चीज को कोई क्वेश्चन नहीं करता, एक्सेप्ट कर ली हमने, एक्सेप्ट कर ली हमने ये चीज, जी और एक्सेप्ट भी बिना सोचे कर ली, बिना सोचे एक्सेप्ट कर ली ये चीज। इस चीज की प्रॉब्लम है। अगर आप कोई भी व्यक्ति भाई अवेयर हो जाए इस चीज से, जागरूकता फैल जाए इसमें, तो फिर कोई बात रहेगी नहीं। इसी चीज की वजह से कि जब ये लोग 50 लाख दे सकते हैं वहां, जी इंडिया में कई जो भाई ये एजेंट हैं जो स्टडी वीजा का भी काम करते हैं, जी इन लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। भाई तुम 50 लाख यहाँ दे रहे हो, और वो कोई गलती से बच्चा आ गया जी, पहले ट्राई कर लूं मैं स्टूडेंट वीजा की, जी उन्होंने 50 लाख के हिसाब से रेट बढ़ा दिए, 30 लाख कर दिया। कि तू वहां 50 दे रहे थे, यहाँ 30 दे दो, 20 तो बच रहे हैं। वो ये नहीं करे 30 लग रहे हैं, वे तेरे 20 बचा दिए, तेरे 20 लाख बचवा रहा हूं मैं। जी मतलब के 50 लाख का तो रेट फिक्स कर दिया। डोंकी के रास्ते से। हाँ, और जब वो स्टूडेंट वीजा के लिए किसी एजेंट के पास गया, वो कहता है कि देख तेरे 20 लाख बचवा रहा हूं। 20 लाख बचवा रहा है, तू कोई एहसान कर रहा है यार, कमाल कर दिया। और किस बात के 30 लाख रुपए ले रहा है भाई। और इस बात पे तो बहुत चर्चा है, हमने बहुत एजेंट भाइयों की गालियां भी खाई कि क्या कर रहे हो तुम, ये क्यों इतनी वो कर रहे हो, अब क्यों। लेकिन बात ये नहीं है, हमारी एनजीओ सामने आई और उसके रास्ते से हमने ये अलग जगाने की कोशिश की, और यही कहा कि जो लगता है, और ये परिवार गरीब परिवार है किसी का प्लॉट, किसी की दुकान मकान और किसी की जमीन बिकवाने का काम नहीं किया। इनफैक्ट ये कहा कि जमीन नहीं बेचनी और बिल्कुल कुछ नहीं करना। अगर स्टडी वीजा पे जाके भी आपका अगर अंगूठा लगता है कहीं और कर्जा हो जाता, मान लिया, मैं एक अलग जी बात करता हूं आज, कि अगर मान लिया स्टडी करते करते, पढ़ाई करते करते आपके ऊपर कर्जा हो गया, तो मेरा ये मानना है, मान लिया भाई 30 लाख रुपए कर्जा हो गया जी और पढ़ाई पूरी होगी इधर से, आप खुद ये सोच के बताइए, कोई अमेरिका में, कनाडा में, कोई इंग्लैंड में पढ़ के ये डिग्रियां पास करके, और कोई आदमी बाहर विदेशी धरती पे इतना बड़ा एक्सपीरियंस ले आए, और किसी गरीब के घर में वो खूंटी पे अगर वो डिग्री टंगी हो, क्या कोई गांव का सरपंच या कोई उस एरिया का एमएलए, एमपी उस गांव में आने से पहले 10 बार ये सोचेगा इस गांव में वो व्यक्ति भी है जो अमेरिका से पढ़ के आए हुए हैं, इनको बेवकूफ नहीं बना सकते तुम। और वो व्यक्ति अपनी तैयारी करके आएगा उस गांव में। जी और अगर गलती से वो पढ़ा लिखा बच्चा गांव की पंचायत में बैठा हो या किसी मीटिंग में बैठा हो, और कोई एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री भी उस गांव में आया हुआ हो, वो 4 साल में, 3 साल में इतना जागरूक होके आया होता बाहर से, उसको ये पता है क्या चीज पूछनी है। और वो लीडर 1 मिनट में उसको ये देख लेगा, ये कौन है भाई, इसके घर चाय पानी पिलाओ मेरे को। उसके घर जब वो जाता है ना और दीवार पे लगता है कि हाँ जी कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की डिग्री टंग रही है या किसी और यूनिवर्सिटी की डिग्री टंग रही है, उसके अंदर से यूं होता है कि भाई
राजी राजी बोल ले, इसके गले की रख के औखा सवाल पूछ लेगा। ये है इम्पैक्ट। क्या वो व्यक्ति सारी जिंदगी में 30 लाख का कर्ज नहीं उतरेगा क्या? जो इतनी बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। डिग्री लेके आएगा वो अमेरिका के, अमेरिका में असल तो ये कर्जा होता ही नहीं स्टूडेंट्स के। जो आए थे बच्चों से पूछ लो आप, किसी दिन मुलाकात भी करवा दूंगा उन बच्चों को इकट्ठे बुला के। वैसे अभी होली पार्टी होनी है हमारी, उन होली पे हमारे जो जितने बच्चे थे आसपास के जो हैं और जो आ सकते होंगे उन सबको इकट्ठा भी करूंगा। हम यहाँ बिल्कुल सर। होली दिवाली सब त्योहार मनाएंगे, मनाते भी हैं। इन बच्चों ने यहाँ पे आके अपनी कारें खरीदी हैं। ये कर्जदार व्यक्ति खरीदता है क्या कार? और घर में मोटरसाइकिल भी नहीं है कईयों के। ये है इम्पैक्ट, यही है सही रास्ता, इस पे जाना चाहिए। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर साहब जो अवधारणा बन रही है कि स्टडी वीजा तो 25 से 30 लाख में लगेगा, डोंकी 40 से 45 लाख में 50 लाख तक लगेगी। जब आपने शुरुआत करी है तो लोग इन कह रहे थे सच में वीजा लगवा देंगे, सच में वीजा लगवा देंगे। क्योंकि जब पहली बार हमने भी जी रणबीर लोहांजिया की वीडियो बनाई थी, इंटरव्यू किया था, और आपने फिर यहाँ यूनिवर्सिटी बुलाई थी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि अपने खेता में अमेरिका की यूनिवर्सिटी आई है। बिल्कुल। इस बार तो एक आई थी, पिछली बार तो हो सकता है आगे 4-5 आ जाए इकट्ठी। तो हो रेट क्या सकता देगा है डॉक्टर साहब स्टडी वीजा का आगे भी? लोग इस तरह में आगे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं और खुशखबरी भी शेयर कर दूं मैं, एक जी। वीजा तो कल ही लगा है। अभी वीजे लगते हैं डॉक्टर साहब? कल ही लगा है एक वीजा, और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कल कल ही लगा है एक वीजा। और जिस दिन पासपोर्ट आता है जगह उस दिन दिखा भी देंगे। एक मैंने वीजा इंटरव्यू कल लगा देखा था है। डॉक्टर साहब आपका, मंजीत जी के साथ इंटरव्यू था आपका। हाँ जी, हाँ जी। सुबह ही था जी हाँ, हमारा तो आज का यहाँ हाँ, का तो। सुबह ही था आपका तो। जब हाँ मैं उसमें कह रहा था कि हमारा एक बच्चा गया हुआ है अंदर जी एम्बेसी में और जी। शायद थोड़ी देर बाद खुशखबरी आ ही जाए, आपका फोन कटा था और उधर से उसका फोन आया था कि जी वीजा लग गया, बहुत बहुत बधाई। बड़ा हमने तो उसको खुशी मनाई। जी